दोस्तों, सबने अपने नामांकन भर भी दिए लगभग और चुनाव का समय अब कम रह गया है। सभी प्रत्याशी खूब जोर लगा रहे हैं और जनता के बीच में जा जाके मिल भी रहे हैं। निगम पार्षद प्रदीप मित्तल जी वार्ड नंबर 21 से रोहिणी से, जिन्हें लोग समाज सेवक कहते हैं, कोई भाई कहता है, कोई मित्र कहता है, वो भी प्रत्याशी है। आइए जानते हैं कि 5 साल के लिए जनता इन पर क्यों विश्वास करे, उसकी वजह बताइए सर। सबसे पहले तो सनसनी न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। पिछले 10 साल से अगर बात करेंगे, दिल्ली के अंदर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी सरकार बनने के बाद दिल्ली में विकास कार्य हुए, दिल्ली के 2 करोड़ जनता को जो लाभ मिलना चाहिए था वो अरविंद केजरीवाल जी ने हर घर तक वो लाभ को पहुंचाया। लेकिन रोहिणी की मैं बात करूंगा, पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। 10 सालों में आज मैं रोहिणी की जनता के पास जब जाता हूं तो वो कहते हैं हमने कभी विधायक को नहीं देखा। पिछले 4 साल से रोहिणी को छोड़कर ग्रेटर कैलाश चले गए हैं। आज रोहिणी की जनता इतनी त्रस्त है, चाहे हम मोहल्ला क्लिनिक की बात करें, 1-2 मोहल्ला क्लिनिक बड़ी मुश्किल से वो भी हम लोगों ने जबरदस्ती खुलवाया, जबकि ये लोग उसमें भी मना कर रहे थे कि मोहल्ला क्लिनिक नहीं खुलने चाहिए। तीर्थ यात्रा की बात करें तो एक भी बुजुर्ग को तीर्थ यात्रा नहीं कराई और स्कूल, एक भी स्कूल नहीं बनने दिया। सेक्टर 18 में हमने एक्सीलेंस स्कूल बनवाया, उसका भी इन्होंने विरोध किया। हॉस्पिटल की बात करें तो आज रोहिणी के अंदर एक भी हॉस्पिटल इन्होंने नहीं बनवाया। सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियां भरी पड़ी हैं, सीवर जाम है, पानी गंदा आ रहा है, पार्कों के अंदर कूड़े के ढेर लगे हैं और चारों तरफ गंदगी गंदगी है। आवारा पशुओं की बात करें तो गाय बहुत ज्यादा रोड पर घूम रही है, वैसे कई बार दुर्घटनाएं भी, बहुत सारी दुर्घटनाएं भी होती हैं। और साथ ही साथ जब पॉलीथीन या ये चीजें सब हमारी गाय माता जब वो खा जाती हैं तो कहीं ना कहीं वो बीमारियां भी फैलती हैं। तो इतना 10 सालों में आज रोहिणी को वहां पहुंचा दिया कि आज हम कह सकते जो पॉश एरिया था, आज सबसे वो मतलब बदतर हालात रोहिणी के अंदर हैं। तो हमारा प्रयास यही है कि हमें वोट देंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरीके से बाकी विधानसभा के अंदर पूरी दिल्ली के अंदर काम किया, मोहल्ला क्लिनिक बनवाएंगे। सीसीटीवी कैमरे की बात करूं, एक भी सीसीटीवी कैमरा आज रोहिणी में नहीं है। सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे, लाइटें लगवाएंगे, जो पार्क है उसको साफ करवाया जाएगा, पार्कों की डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाएगा, रोड जो टूटी हुई है उनको ठीक किया जाएगा, नालियां भरी पड़ी हैं, ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करेंगे, पानी की पाइपलाइन नहीं डली जाएंगी, तो हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, अच्छे स्कूल बनवाए जाएंगे। तो लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो उसके ऊपर सब काम हम लोग करेंगे। ये हमने रोड मैप तैयार किया है। तो आने वाले टाइम में हमें विश्वास है जनता इस पे मौका हमें देगी। 10 साल यहाँ से बिंदर गुप्ता जी विधायक है, नेता प्रतिपक्ष है। सोशल मीडिया पे तो आप छाए हुए हो, क्योंकि मैं आपकी सोशल मीडिया देखता रहता हूँ और लोग आपको बहुत फॉलो भी कर रहे हैं। ईवीएम को आप कैसे देखते हैं, क्या लगता है उस बारे में आपके अपने क्या विचार हैं? देखिए, हमें भगवान पे भरोसा है और जब अपनी जनता पे भरोसा है। ईवीएम पे बताइए। देखिए, ईवीएम मैं बात कर रहा हूँ कि ईवीएम की बात करेंगे तो ये जिस तरीके से अभी इन्होंने एक नया खेल खेला है पूरी दिल्ली के अंदर, हम बता रहे हैं आपको कि ये जो वोटर हैं अपने वोटरों को बढ़ाया जा रहा है, जो दूसरे वोटर उनको काटा जा रहा है, ये हैकिंग सिस्टम जो चलाया जा रहा है। लेकिन हमारे सारे कार्यकर्ता मुस्तैद हैं, हम लगातार एक एक बूथ के ऊपर निगरानी कर रहे हैं। मैंने अभी एक वाकया है रोहिणी विधानसभा के कि उनकी डेथ हो चुकी है 20 साल पहले और आज भी वो वोटर जिंदा हैं। इस तरीके की जो चीजें हो रही हैं ये उसको हम लोग पकड़ रहे हैं और इलेक्शन कमीशन के आगे भेज रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस बार जो है हम लोग इनके विशेष ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसी मुद्दे पे बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि जितने भी घुसपैठिए दिल्ली में घुसे हैं वो आम आदमी पार्टी की देन है और उन्हीं के वोटों से आम आदमी पार्टी जीतती है। देखिए, हरदीप पुरी जी का ट्वीट आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा था कि सभी जो रोहिंग्या हैं वो आइए और हम बकरवाला में उनको मकान देंगे। आप उनका ट्वीट दे सकते हैं। तो ये कौन बसा रहा है कौन नहीं बसा रहा है तो ये तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक खास बात और, अब जब चुनाव नजदीक आ रहा है तो आप जब लोगों से मिल रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि इस बार जनता आप पर 5 साल के लिए विश्वास कर लेगी? रोहिणी में अगर मैं 5 लोगों से मिलता हूं तो 3 लोग कहते हैं कि बदलाव चाहिए हमें। तो निश्चित रूप से रोहिणी की जनता त्रस्त है, बदलाव के मूड में है, बदलाव चाहती है। वो चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो विकास पूरी दिल्ली के अंदर किया है वो रोहिणी में भी हो।
सभी बुजुर्ग चाहते हैं कि उनके लिए भी तीर्थ यात्रा हो, सभी हमारे रोहिणी निवासी चाहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक बने, सभी रोहिणी निवासी चाहते हैं कि उनके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बने, उनके लिए हॉस्पिटल बने, उनके परिवार की देखरेख के लिए, तो रोड बने, पार्क सुंदर हो, लोग चाहते हैं कि बदलाव हो। तो इस बार की रोहिणी की जनता का जो मैं मन देख रहा हूं, तो बात करने में यही है कि रोहिणी की जनता बदलाव चाह रही है। अच्छा, सबसे पूरी विधानसभा में 70 विधानसभा में कांटे की टक्कर मानते हैं आप इसको, इस सीट को विधानसभा में? देखिए, हम तो नहीं मानते। 70 की 70 सीटें आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ जीत रही है, तो पहली दफा होगा, इतिहास लिखा जाएगा कि 70 की 70 सीटें आम आदमी पार्टी जीत रही है। अच्छा, केजरीवाल जी कहते हैं कि हमारी पार्टी और हमारा ही एमएलए, इस बारे में आपकी अपनी क्या राय है? देखिए, ये रोहिणी की जनता ने देख लिया कि सरकार आम आदमी पार्टी की रही और विधायक बीजेपी का रहा, तो विकास नहीं हो पाया। तो इसलिए चाहते हैं कि अगर एमएलए भी हमारा होगा तो वो सारी सुविधाएं जो दिल्ली सरकार द्वारा दी जा रही है वो आम जन तक पहुंचेंगी। और यहाँ पर इनके विधायक, इनके काउंसलर, इनके सांसद होते हुए भी, ट्रिपल इंजन की सरकार होते हुए भी ये काम नहीं कर पाए, तो जनता इस बात से परेशान है। और निश्चित रूप से विधायक आम आदमी पार्टी का होगा तो जितनी योजनाएं आम आदमी पार्टी लेकर आ रही है वो आम जन तक पहुंचेंगी। अच्छा, एक खास बात है, अगर हम योजना की बात करें तो 2100 रुपए की योजना जो इस टाइम भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा इशू उठा रखा है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमारी माताओं बहनों के लिए अगर सशक्तिकरण के लिए उनको कुछ 2100 रुपये की घोषणा की गई है, तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें मुझे नहीं लगता कि दर्द होना चाहिए। उन्होंने मध्य प्रदेश में लाडली योजना लेकर आए, महाराष्ट्र में लेकर आए, तो हर जगह है। तो हमने इतना कुछ देने के बावजूद आज हमने बिजली, पानी, शिक्षा, हेल्थ के ऊपर खूब काम किया। बिजली फ्री दी, पानी फ्री दिया और माताओं बहनों को बसों में सफर फ्री कराया। तो हमारी सरकार बनने के बाद 30,000 करोड़ से 80,000 करोड़ रुपए का बजट हो गया। तो ये सब उनके आशीर्वाद से हो रहा है। हमारे पास प्लानिंग है, हमारे मुख्यमंत्री पढ़े लिखे हैं, उनको पता है, वो एक जादूगर हैं, मैं ये कहूँगा जादूगर हैं। उनको पता है कि किस तरीके से हमें बजट को बनाना है, किस तरीके से जो पैसा टैक्स के रूप में आया है वो जनता को मुझे वापस करना है। 3 सवाल, जादू की बात आपने की, तो अभी एक नई योजना की बात चल रही है कि विद्यार्थियों को मेट्रो में कुछ छूट दी जाएगी, इस बात में सच्चाई है? बिल्कुल, 50% की जो छूट है वो मेट्रो के अंदर और बसों के अंदर सफर फ्री किया जाएगा। देखिए, बच्चे निश्चित रूप से पढ़ेंगे, घर से निकलेंगे, उनको लगेगा कि अगर वो 2,000 रुपया भी बचाते हैं, 3,000 बचाते हैं, तो वो अपने पढ़ाई पे ऊपर और ध्यान लगाएंगे, और उनको बुक चाहिए, कुछ चाहिए, तो उस पर वो फोकस करेंगे इस चीज़। भगवंत मान जी कल माडा टाउन में थे, टी नगर में, उन्होंने लोगों से, आपको लगता है कि यहाँ भी कुछ एक बड़े चेहरे की आवश्यकता है इस विधानसभा में? देखिए, कल ही भगवंत मान जी हमारे यहाँ रोड शो करके गए हैं और लोगों ने बहुत प्यार और स्नेह दिया है, और सभी स्टार कैंपेनर आ रहे हैं। अरविंद जी भी हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, सभी संजय सिंह जी आज हमारे यहाँ पर पहुँच रहे हैं राजा बिहार के अंदर, तो सभी हमारे बड़े नेता हमारे विधानसभा में आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से उसका लाभ हमें मिलेगा और लोग उनको सुनने के लिए दो सवाल, अगर आपको जनता ने विधायक चुन लिया तो मुख्य काम आपके क्या रहेंगे? क्या चाहते हैं कि मैं अपनी विधानसभा में ये परिवर्तन करना चाहता हूँ? सबसे पहले तो मैं अपनी माता बहनों को सुरक्षा दूंगा, जो आज रोहिणी का सबसे बड़ा मुद्दा है। आज हमारी माताएं बहनें शाम को घर से निकलते हुए डरती हैं। सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे, जो आज जो कहते थे हम थाना कमेटी जो बनती थी वो आज पिछले 10 साल से बंद है। हम प्रयास करेंगे कि थाना कमेटी बनाई जाए और पुलिस की जवाबदेही तय करेंगे कि आज चैन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग जैसी घटनाएं, बलात्कार जैसी घटनाएं, अभी प्रशांत बिहार के अंदर बात करेंगे तो 2 बम ब्लास्ट जैसी घटनाएं हुई, तो इन घटनाओं को रोका जाए। आज खौफ का माहौल है आज हर रोहिणी वासी के अंदर, वो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हुए डरते हैं, अपनी बच्चियों को कहीं बाहर भेजते हुए डरते हैं। माताएं बहनें शाम को सामान लेने जाती हैं तो वो डर का माहौल रहता है कि मैं 500 रुपये का सामान लेने जाऊँ, और आज आप सोने के दाम देख सकते हैं कि 1 लाख रुपए के आसपास हैं। तो अगर वो चैन स्नैचिंग हो जाती है तो 500 रुपये वाला वो सामान उनको 1 लाख रुपए का पड़ता है। तो उनकी सुरक्षा को हमारी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी कि उनकी सुरक्षा के ऊपर हम लोग काम करेंगे। हमारी माताएं बहनें रात को 12 बजे भी अपने घर से पहुंचे, ये जवाबदेही हम तय करेंगे। लेकिन एक व्यक्तिगत बात मैं भी कहना चाहूँगा, अगर जनता आपको चुन ले तो सर एक गाय और जो आवारा कुत्ते हैं इन पे भी लगाम लगनी चाहिए, इनसे जनता बहुत परेशान होती है।
निश्चित रूप से जिस तरीके से आज रोहिणी के अंदर हालात हैं, देखिए गौ माताओं के लिए हमारे पास प्लानिंग होगी। हम चाहेंगे कि उनके लिए एक अलग से गौशाला का निर्माण किया जाए। आज जिस तरीके से रोड पर एक्सीडेंट होने के खतरे बहुत रहते हैं, सेक्टर 7-8 की डिवाइडिंग बात करूं, सेक्टर 7 के बात करूं, सोसाइटीज़ के बाहर बात करूं, पूरे सेक्टर 15-18 के अंदर मतलब इतना आतंक जो है कुत्तों का भी। और गौ माता के लिए तो हम बात ये कहेंगे कि उनके लिए तो पहले से प्लान होना चाहिए था। इन्होंने कब्जे किए, डीडीए जो आज डीडीए के प्लॉट हैं उसके ऊपर कब्जे किए हैं। उसकी जगह अगर ये आज वहाँ पर गौशाला बनाते तो हमें बड़ी खुशी होती और सभी रोहनीवासी भी खुश होते कि चलो आपने कोई तो अच्छा काम किया। लेकिन उनकी तरफ ध्यान ना देकर अपनी तरफ ध्यान गया, जो आज इतना बड़ा आलीशान बंगला जो ग्रेटर कैलाश में इन्होंने बनाया है। चलिए आखिरी सवाल, 5 तारीख को मतदान है, 8 तारीख को रिजल्ट आना है, वो तो जनता जनार्दन तय करेगी। तो अपनी विधानसभा के बुजुर्गों से, युवाओं से, बेटियों से, बच्चों से क्या संदेश देना चाहेंगे 5 तारीख के लिए? मैं रोहिणी के प्रत्येक निवासी से निवेदन करना चाहूँगा, जितने भी बुजुर्ग माताएं बहनें वो आशीर्वाद दें, बच्चे अपना प्यार दें हमें, और एक रोहिणी को विकसित और खुशहाल बनाने के लिए और रोहिणी को भय मुक्त बनाने के लिए इस बार वोट दीजिएगा, डेवलपमेंट को वोट दीजिएगा। देखो मैंने अपने कोरोना वार्ड 21 में काउंसलर रहते हुए 2 साल में बहुत काम किया है और मैं उसी काम के दम पर वोट मांग रहा हूं और मुझे विश्वास है इस बार जनता जो है रोहिणी की जनता वो हमें आशीर्वाद देगी और पूर्ण बहुमत के साथ एक बड़े मार्जिन के साथ रोहिणी विधानसभा इस बार 8 तारीख को इतिहास लिखने जा रही। तो ये थे प्रदीप मित्तल जी। मैंने कड़वी बात करी और सीधा सीधा जवाब दिया। उन्होंने कहा परिवर्तन होगा अगर जनता चुनेगी तो। और व्यक्तिगत मैं जब घूमता हूं लोगों से बात करता हूं तो गाय और कुत्ते, वो जो पटरी पे लोग अतिक्रमण करके बैठे, उससे मुक्ति चाहते हैं। अब जनता चुनती है और ये परिवर्तन करते हैं, देखने वाली बात है। लेकिन 5 तारीख को आप वोट जोड़ दीजिएगा, ऐसी पार्टी को दीजिए जो दिल्ली का डेवलपमेंट करे। बस बहुत हो चुका है, एक अच्छी पार्टी आए, दिल्ली विकास करे, हमारा देश विकास करे। बने रहे, देखते रहे सनसनी रिपोर्टर। कैमरामैन चंदन कुमार के साथ मैं आपका अपना राजन राही।